हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए अपने चैनल आदर्श कुमार अलवेला पर आज हम आप लोग के साथ चर्चा करेंगे एपी पर। एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल मेरा क्या है, 2, 4, 8, 16 है ना। कुछ नहीं करना है, सीरियल मान लेंगे। इसको मोने मन मान लीजिए A1, A2, A3, A4। बात समझ में आया कि नहीं। जो सवाल रहेगा है ना, पहला पद से गिनती शुरू कर देंगे। A1, A2, A3 और A4। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, सार्वअंतर निकालेंगे। सार्वअंतर यदि एपी में है तो उसका सार्वअंतर क्या होता है, बराबर होता है। यदि एपी में रहता है तो उसका सार्वअंतर क्या होता है, बराबर होता है। और एपी का सार्वअंतर का सूत्र होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1। तो A2 के स्थान पे देखिए कितना है, 4। 4 में से गया 2 तो यहाँ हो गया 2। सूत्र होता है A3 माइनस A2। 8 में से 4 गया 4। A4 माइनस A3 बराबर 16 में से 8 गया 8। यहाँ क्या देखा, सार्वअंतर बराबर है। लेकिन एपी का क्या है, एपी का सार्वअंतर बराबर होना चाहिए। एपी का सार्वअंतर क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बराबर नहीं है, अतः सार्वअंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते क्या है। 2, 5/2, 3 और 7/2। फिर वही काम करेंगे, कुछ नहीं करना। अभी हम क्या सिखाए आपको जी, कुछ सिखाए। क्या सिखाए, इसको मानने के लिए A1, इसको क्या मानने के लिए A2, ये क्या हो गया जी A3, ये क्या हो गया जी A4। अभी तुरंत बताए कि नहीं। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। एपी के क्रमशः पहला पद को A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3, चौथा पद को A4 से सूचित किया जाता है। बात समझ में आया। अब चलिए जांच करना है कि एपी में है कि नहीं। क्या करेंगे, वही काम जो इससे पहले किए हैं, है ना। क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो इससे पहले किए हैं। क्या चेक करेंगे, सार्वअंतर। यदि एपी में है तो उसका सार्वअंतर क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या चेक करना है, सार्वअंतर। सार्वअंतर का सूत्र क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 का मान देखिए कितना है, A2 का मान है 5/2। कितना है जी, और माइनस करना है 2। भिन्न का जो घटो आप लोग को आता है जी, यदि आता है तो आप समझ जाइए। 1 और 2 का लघुत्तम 2। 1 और 2 का लघुत्तम कितना, 2। यहाँ रह गया 5, 1 का 2, 2 दूना 4। 5 में से 4 गया 1, 1/2। यहाँ पे निकला 1/2। अगला देखिए फिर दूसरा, या A3 माइनस A2। बात समझ में आ रहा है क्या, A3 माइनस A2। A3 माइनस A3 का मान कितना है जी, 3 है। और A2 का मान कितना है जी, 5/2 है। फिर तो वही बात आ गया, लघुत्तम कीजिए जल्दी से। 1, 2 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 1 और 2 का लघुत्तम होगा 2, होगा कि नहीं। अब 1 दूना 2, 3 दूना 6, ये 5 के 5। 6 में से 5 गया, कितना बचा जी, 6 में से 5 गया तो बच गया 1। कितना बच गया, 1/2। और 2 में चेक कर लिए, एपी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। एपी क्या हो रहा है, समान हो रहा है। यदि एपी समान है तो वह एपी में है। यदि सार्वअंतर समान है तो एपी में है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि सार्वअंतर समान है तो वह एपी में है। चूंकि सार्वअंतर क्या है जी, समान है। चूंकि सार्वअंतर समान है अतः एपी में है। अब क्या कहा है प्रश्न में, और आगे बढ़ाया, यदि एपी है तो इनके 3 और पद लिखिए। यदि एपी में है तो इनके 3 और पद लिखिए। क्या है प्रश्न, यदि एपी में है तो इसके 3 और पद लिखिए। कहने का मतलब क्या, A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है, A4 तक तो दिया हुआ है। क्या निकालेंगे, A5। क्या करेंगे, क्या निकालेंगे,
A5 और इसके लिए हम आपको आसान सूत्र बताए हैं। A5 यदि है ना तो सिंपल से सूत्र लिख दीजिए A+4D। क्या लिख दीजिए? A+4D। कोई दिक्कत? देखिए अब कोई दिक्कत नहीं। A+4D। ए का मान कितना? ए का मान जल्दी से बोलिए कितना? ओ तो इस एक मान दिया हुआ है, दिया हुआ है A1 बराबर A, जो प्रथम पद से शुरू हुआ है 2 से, यहाँ लिखिए 2। किसी कोई समस्या? 4 कहाँ से? सूत्र से। 4 कहाँ से? सूत्र से। और डी का मान तो निकाल के रख लिए हैं। सारवंतर को ही तो हम डी कहते हैं। सारवंतर ही का नाम है डी जी, अंग्रेजी नाम। तो क्या करेंगे? 4 गुना 1/2। बात समझ में आ गया? क्या होगा? 2 जोड़ 4 गुना 1/2। 2 दूना 4 कट गया। कितना निकला अगला पद? 2 और 2 कितना हुआ जी? 4। 2 और 2 कितना हुआ? 4। बात समझ में आया कि नहीं? अभी A5 निकला है। अभी क्या निकला है जी? A5 निकला है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी तो 2 पद और निकालना है। अभी 2 पद और निकालना। अभी क्या करना है जी? 2 पद और निकालना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी क्या करना है? 2 पद और निकालना। क्या निकालना पड़ेगा? A5 निकल गया है। A6 क्या निकालना पड़ेगा? A6। क्या सूत्र होता है? A6 बराबर A+5D। क्या होता है? A+5D। क्या सूत्र होता है? A+5D। बात समझ में आया कि नहीं? बोलिए A का मान कितना है? बोलिए जल्दी से, A का मान कितना है? A का मान कितना है जी? सवाल में A का मान कितना है? देख लीजिए 2 है। कितना है जी? 2 है। अब +5 सूत्र से D का मान कितना निकाले हैं? 1/2। क्या हो जाएगा? 2 जोड़ कटेगा नहीं, क्या होगा? गुना करके 5/2। नहीं कुछ है तो 1 2 का लघुत्तम कितना होगा? 2। 2 दूना कितना हो जाएगा यहाँ? 1 दूना 2 और 2 दूना 4 जोड़ 5। 4 जोड़ 5 बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। A6 बराबर कितना हुआ? 9/2। फिर क्या निकालना है जी? A7। कोई बात नहीं। A7 बराबर सूत्र क्या होता है? A+6D। A का मान कितना? 2 जोड़ 6 सूत्र से D का मान कितना? 1/2। 2 तिया 6, 3 का 3, 2 और जोड़ 3 बराबर कितना होगा? 3 2 5। अतः अगला 3 पद, अगला 3 पद क्या सब देखा? अगला 3 पद, अगला 3 पद तुम लोग क्या सब देखा जी? अभी क्या सब देखा? अगला 3 पद। एक निकाला 4, एक 4.5, एक 5। क्या है जी? 4, 9/2 5 आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी सवाल में आप इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए और सीखना है। चलिए आज का लास्ट सवाल है ना। चलिए इस सवाल को देख लीजिए। एक सवाल ले लीजिए। क्या है जी? सवाल नंबर 3। 1 का स्क्वायर। क्या है जी? 1 का स्क्वायर। फिर कॉमा क्या है? 5 का स्क्वायर। फिर कॉमा क्या है? 7 का स्क्वायर है ना। फिर कॉमा क्या है? 73। कोई दिक्कत नहीं। क्या सिखाए हैं? अभी तुरंत फिर क्या सिखाए थे ना। पहला पद को क्या मानने के लिए? A1 बताए हैं। इसको क्या मानने के लिए? A2। ये क्या है जी? A3। ये क्या है जी? A4 है। स्क्वायर है। हल कर सकते हैं? कर सकते हैं। A1 को 1 5 25 7 49 और 73। अब तो आसानी से आप सारवंतर निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या होगा सारवंतर बराबर? अभी कितना बार लिखे हैं? A2 - A1। A2 - A1 25 - 1 बराबर कितना? 24। और चेक, क्योंकि जांच करना है AP है कि नहीं। ए को निकाल के छोड़ देंगे। अभी तो पता नहीं है कि AP है कि नहीं, तो हम उसके सभी सूत्र से निकाल लेंगे, दूसरे सूत्र से निकालेंगे। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं। A3 - A2 क्या है? A3 है 49 और A2 कितना है? 25। घट के कितना बचा? 24। ओ कमाल है। इसका सारवंतर क्या है? समान है। चूंकि सारवंतर समान है, चूंकि सारवंतर समान है। चूंकि सारवंतर क्या है जी? सारवंतर समान है। चूंकि सारवंतर समान है अतः AP में है। AP में
है। 4 पद दिया हुआ है, क्या करेंगे? चलिए इसी को इसी में एडजस्ट कर देते हैं। कर दे जी। तो क्या होगा? क्या होगा? A5 बराबर क्या होगा? A5 बराबर A5 बराबर सूत्र होता है A प्लस 4D। क्या सूत्र होता है? A का मान सवाल में कितना है जी? A का मान है 1 और 4 सूत्र से, और D का मान कितना है जी? 24। D का मान कितना है? 24 है जी। कोई दिक्कत? क्या हो जाएगा? 1 जोड़ पहले गुना क्रिया, 24 चौके कितना होता है? 96 रे। 4 चौको 16, 2 चौका 8, 1 9, कितना हुआ? 96। और 96 में 1 जोड़ कितना हो जाएगा? 97। A5 मेरा निकल गया। A5 मेरा निकल गया। चलिए A6 कितना? A6 बराबर क्या होता है सूत्र? A प्लस 5D। क्या होता है? A प्लस 5D। A का मान कितना? 1। 5 का 5 गुना 24, 24 पंचे 120 और जोड़ 1, 24 पंचे 120 जोड़े कितना निकल के आया? 121। फिर क्या निकालेंगे? A7 बराबर कितना बराबर? A7 बराबर क्या होता है सूत्र? A प्लस 6D। A का मान कितना? 1 जोड़ 6, D का मान कितना? 24। 24 गुना 6, 6 चौका 24 के 4, हासिल कितना बच गया? 2 और 6 दूना 12, 2 14, 144 होता है जी। और 1 है ना? कितना हो जाएगा जोड़ करके? 144 जोड़ 1, 145। अतः अगला 3 पद बराबर 3 पद। कौन कौन चीज़ है अगला 3 पद? अभी क्या सब निकाला है जी? क्या सब निकाला है? A5 में 97। A6 में क्या निकाला है जी? 121। A7 में क्या निकाला है? 145। आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसी तरह से हम AP का जांच कर सकते हैं और अगला AP भी निकाल सकते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में